यहाँ इस इत्तेफाक और रौनक और मुक़द्दस मजलिस में हमारे मुफ्ती आज़म मुफ्ती नसीरुद्दीन नसीरुल इस्लाम साहब बैठे हैं, हमारे काज़मी ज़मानी साहब कमाल ज़मानी साहब बैठे हैं, जनाब आमिर अली साहब है, जनाब मुज़फ़्फ़र तंबू साहब है, मुसद्दिक बसू साहब है, शेख मोहम्मद शफी साहब है, मिस हमीदा शेख है, मिस फिरदौस आद है, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा मीर है, मिस्टर शौकत चौधरी तो बिल्कुल वो तो मेज़बान आला ही है, और हमारे अयाज साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हमारे पीरज़ादा अमीन साहब भी है, हमारे नूरानी साहब क्योंकि अपनी जगह एक अहम शख्सियत है, और आप जय साहिबान और आप सारे यहाँ जिन्होंने पिछले कई दिनों से इस मजलिस को तक़द्दुस बख्शा अपने कलाम से, अपनी नाज़ शरीफ से, और वो भी मुक़द्दस अयाम जब हमारे रसूल पाक जिनके नाम पे सीरत कॉन्फ्रेंस है, जब वो निवाले बशरियत में इस दुनिया में आए, ये वो महीना है जो महीना जब हिजरा भी नहीं आया था, हिजरी का सिलसिला भी नहीं था, लेकिन जब हम कैलेंडर देख लें तो यही दिन 12 रबीउल अव्वल, उसी रात को वलादत भी होगी और वफात भी इसी महीने में और इसी मकाम इसी दिन पे होगा। ये बहुत ही कोइंसिडेंस भी है, लेकिन जो समझते हैं इस स्पिरिचुअलिज्म को, जो समझते हैं रूहानियत को, जिनको नजर है कि दुनिया कैसे बनी, ये कहकशां कैसे बना, ये कायनात कैसे बनी, वो समझ सकते हैं ये राज, ये राज, ये सारी मिस्ट्री है, राज है। लेकिन इसका मम्मा नूर अल्लाह, जब कुछ नहीं था, ला इलाह, कुछ नहीं था, सिर्फ नूर अल्लाह था। नूर अल्लाह की उस वक्त न सूरज, न चांद, न ये कायनात, न ये दुनिया, तो एक ख्याल आया, नूर अल्लाह से एक और नूर नमदार हुआ, जो नूर नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नूर से नूर निकला, नूर अल्लाह से नूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमदार हुआ। और पहली आवाज जिसको वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स, वेस्टर्न साइंटिस्ट जो कहते हैं कोई बड़ी आवाज हुई, they call it a big bang, but it was not a big bang. It was जब नूरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर अल्लाह के सामने नमदार हुए, कहा अल्लाह अकबर, आप अल्लाह बड़े हो, अल्लाह आप हो, अल्लाह आप अल्लाह हो, और अल्लाह अकबर। और ये वो रिश्ता है जिसपे ये सारी कायनात बनी, ये वो रिश्ता है जिसपे उसके बाद रसूल अल्लाह जब दुनिया में ही कह सकते हैं इसके खशा में आए, तो अल्लाह ताला ने मिलाद की खुशी में, मिलाद हो गया, बस मिलाद हुआ नमदार होना। जब नमदार हुए रसूल ज़ात अक़दस, उस नूर ज़ात अक़दस, तो कहकशान भी उस खुशी में बना, उस खुशी में प्लैनेट्स बने, उस खुशी में मून भी बना, जुपिटर भी, कमर भी, शम्स और कमर, जो उस वक्त अल्लाह के सजदे में आए, जो अगर तब से लेकर अगर आप ऐसे कर लेंगे इस
चीज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज टॉपिक जो है सीरत का टॉपिक है। याद करो हजरत आदम के अराइवल का, जो सैटर्न कामयाब हुआ जन्नत में दाखिल होने में, सांबन पे रिंगता हुआ गया, तो वहां पे थोड़ी सी गलती हो गई हजरत आदम से, तो हजरत आदम और हजरत हवा को इस दुनिया में लाया गया। हमारी माँ हजरत हवा जिद्दा में जाइए, मैं उसके कब्र मुबारक पे गया हूँ, अभी तक महफूज है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। मेरे पास उसकी फोटोग्राफ भी है, जो जिद्दा नाम ही है जद का, क्योंकि जिद्दा में उसकी कब्र महफूज है हजरत हवा की, और लिखा है हजरत हवा का कि ये मकाम है। तो हजरत आदम ने जब तौबा की, तो उस तौबा में भी उन्होंने हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया अल्लाह को, कहा कि उसके वास्ते मुझे माफ फरमाएं, और माफी हुई। दरूद ने जब हजरत हवा इस दुनिया में मिली रसूल उस वक्त हजरत आदम से, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद उसने उस वक्त महर में रखे। इसको समझने की जरूरत है। और आज मैं खुश हूं, मैं जमानी साहब से भी बहुत खुश हूं, जो अभी कह रहे थे कि जब हमने इसका फ्रेंचाइजी लिया, जब शौकत साहब ने भी कहा कि जब हमने लिया कि हमें इजाजत दी जाए, हमें मैंडेट दिया जाए कि हम स्पिरिचुअलिज्म की बातें करें, रूहानियत की बातें करें, पाकीज़गी की बातें करें, मॉरल एजुकेशन की बातें करें। हम इन रूहों में हम क्या बॉडी कुछ नहीं है। व्हाट इज बॉडी? जब रूह है तो बॉडी है, रूह निकले तो बॉडी तो मिट्टी है। खलक इंसान मिन सलसाल कल खलक जैन मिन मारिज मिन नार। हम तो खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किए गए, वो बजती हुई मिट्टी से पैदा हुए, तो इसका बजना बंद हो जाता है जब हमारी रूह निकलती है। लेकिन इस रूह को शेप करने में हमने काम नहीं किया। हम पिछले कई दहाइयों में पिछले 50, 60, 70 साल में कहीं पे हमसे चूक हो गई, कहीं पे हमसे गलतियां हो गई, कहीं पे कोई स्कूलिंग हुई तो स्कूलिंग ठीक है, मॉडर्न स्कूल ठीक है, लेकिन रूहानियत के बगैर क्यों? कहीं पे भी आप पढ़ाएं तो आप अपने बुजुर्गान दीन के बारे में क्यों ना बोले? जब हमारे यहाँ पे हजरत बुलबुल शाह तशरीफ लाए हमारे कश्मीर में, तारीख है, तारीख हसन पढ़े, तारीख हसन से सिलसिला होता है शुरू। हजरत बुलबुल शाह जब तशरीफ ले आए तो बादशाह ने कहा कौन है आपका? कहा मेरा अल्लाह है, उसके 99 नाम है, पढ़ो अर्रहमान और रहीम, अल मालिक वल कुद्दूस, अल मालिक वल कुद्दूस अल सलाम। ये सारे जब उसको पढ़े गए, ये 99 नाम जब पढ़ाए गए, उसने समझा कोई ताकत है, ये वो नाम है। जो पहली आयत यहाँ तो बहुत बहुत आला मेरे दिल में है, जो हमारे मुफ्ती आजम है, जो पहली आयत भी आई, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इकरा आवाज बिलजहर में पढ़ो, अंदर से नहीं है, बिलजहर में पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह ताला के नाम जिसने आपको पैदा किया, जिसने इंसान को पैदा किया। ये हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, और फिर वही हजरत इब्राहीम, समझने की बात है, जो मैं अपने इस कीनोट एड्रेस में आपका पहला सिलसिला और दूसरा सिलसिला आपस में मिलाता हूं। मैंने पहले कहा नूर से नूर निकला, अब हजरत जिब्राईल वो ले आते थे आयात, ये सुन लीजिए, आप नौजवान भी सुन लीजिए, आयात लाने वाले कौन थे? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते थे। लेकिन जब मेराज हुआ, और जब मेराज बुराक में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर पहुंचे, वहां भी मिकात है जहां पे एक लाइन है,
वहां पे उसी हजरत जिब्राइल ने कहा कि अब मेरे पर जल जाए, अब ऊपर नूर ही नूर है। वही नूर लंतरानी जब कहा गया, जब मूसा के साथ बात हो रही थी, उसने कहा जलवा दिखाओगा लंतरानी, पर नहीं बर्दाश्त कर सकोगे, तूर भी कोई तूर के टुकड़े हो जाए। वहां पे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर भी जलने वाले थे, जो आयात आता था, जो वहां से एक एक आयात लेके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहा, वही एड्रेस करता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या रसूल अल्लाह, यहां से सिर्फ आप जा सकते, मेरी ताकत है। ये आप समझ सकते हो कि नूर से सिर्फ नूर मिल सकता है, और यही वो आयाम है और यही वो दिन है। और यहां पे जब मैं दूसरे इस चैप्टर में पहुंचा, आपके कश्मीर के चैप्टर में, हजरत बुलबुल शाह ने सिर्फ अजान दी, एक वाहिद शख्स, चारों तरफ या तो हिंदू थे या तो बुद्धिस्ट थे, लेकिन जोहर की नमाज में बादशाह समेत उसके वज़रा रामचंद जो भी थे, जो इंतजाद है हमारे महबूब आलम के, उनमें से रामचंद, वो भी उन्होंने जोहर की नमाज वहां पे उनके पीछे पड़ी। और उसके बाद 50 साल के बाद जब थोड़ी सी रोशनी बुझने लगी, हमारे अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी तशरीफ ले आए, और उन्होंने भी इसी तरह मजालिस किए। सड़कों पे लोगों को वो अपनी औलाद, अपने नवानवे नाम उनके, इट वॉज इंक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव नहीं था। दैट्स व्हाई ज़मानी साहब ये सही बोला, इसने जो हमारे चेयरमैन यहाँ पे थे, हमारे शौकत साहब, कि हमने सिर्फ मस्जिद के हवाले किया है, भाई जाओ वो भी रिचुअल बन गया है। कभी कभार मौलाना साहब नूरानी साहब होते हैं, कभी अरबिक में बोलते हैं, तो अरबिक में सुनने वाले को भी कभी समझ नहीं आता है, कभी बोलने वाले को भी नहीं समझ आता है, तो आप तालीम दे तो क्या दे। मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हमारे इनके साथ की, और खासतौर पर इनके वालिद मोहतरम के साथ, वह बड़े हालात भी बड़े उन वक्त बड़े खराब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस दे। हमारे मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब को अल्लाह देखे किस मुकद्दस वक्त उनकी याद आई, बहुत ही आला शख्सियत थे हमारे, जिसको हम कहते थे जगह जगह गली गली। एक जगह मुझे याद है, एक गांव में हम जा रहे थे, शायद आया साहब को भी याद होगा, हमें कहा गया क्या गांव में बहुत खतरनाक सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने कहा कि जनाब हम तो अपनी रूहानियत की बात करेंगे, कुछ हो जाए होने तो हमें क्या उसके साथ। लेकिन हमने, और वो मुफ्ती आजम का उस वक्त मैंने शेर का कलेजा देखा, कहा नहीं मैं जाऊंगा, और हम भी उस वक्त साथ थे, क्योंकि ये रूहानी दर्द जो देनी है इसमें डर की बात नहीं होगी। जब आप डरे अपनी बात कहने में, जब आपने मसलहत की, जब आपने कहा कि ठीक है बुजुर्गों को भूल गए तो भूलने दो, आपके 700 साल के 7000 बुजुर्ग नाम कहाँ है, किसी को याद नहीं, अपने ग्रैंडफादर का याद नहीं है, आप लोगों को ग्रैंडफादर का नाम याद नहीं है, बुजुर्गों की तो बात ही नहीं है। 4-5 नाम याद रखने से नहीं हमें 10-12 आस्थानों की याद रहे। आप उन सब का लिटरेचर कहाँ है? आपने कौन सा लिटरेचर पिछले 70 साल में यहाँ लाया? नफरत का लाया, लड़ाई का लाया, भाई को भाई से लड़ाने का लाया, एक बाप को बेटे के साथ लड़ाने का लाया। 72 साल में 72 फिरके किए, एक ही फिरके में सबको नहीं आपने जोड़ा, क्योंकि जो 700 साल हमारे बुजुर्गों ने काम किया था, उस काम को इसलिए मैंने कहा हमारी कोताहियां भी है। पर आज ये नौजवान समझे, ये यहाँ पे बैठे हुए लोग समझे कि इस चीज को दिमाग में डालो कि जब आपका, आप देखो इर्तुगुल सब देखते होंगे, बहुत सारे मेजॉरिटी, मुझे पता है बहुत मशहूर है आजकल नौजवानों में इर्तुगुल में हजरती मोहिउद्दीन अरबी को देख लो, इब्ने अरबी हातम तय का ग्रैंडसन रहा है, हातम तय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के, उससे पहले भी
उनका ग्रैंडसन था हजरत इब्न अरबी। अब देखो वो जिक्र अल्लाह कैसे करता है और सबको इंक्लूड करता है उसमें। अब दूसरा जब आएगा बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ओहो तरीकत की लड़ाई मत करो। आपने पॉम्पलेट लाया, पता नहीं 100-200 रुपए का पॉम्पलेट आपने बिली महाराज ने पब्लिश किया और वो 10 लोगों में बेच दिया। उस पर फिर लोग उसको पकड़कर दूसरे के साथ बोलते मनाजरा करो। ये मुनाजरा छोड़ दो। ये समझ लो कि हम इस वक्त ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जब मैक्रोन जैसा शख्स, फ्रांस का प्रेसिडेंट जैसा शख्स, उसमें जुर्रत आई कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस के खिलाफ बोले और हम खामोश बैठे। क्यों बैठेंगे खामोश जब हमारे जज्बात हर्ट हो जाएंगे? जब कोई हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गुस्ताखा लफ्ज करे या हमारे औलियाओं के बारे में गुस्ताखी करे, मैं यहाँ पे भी ये अपॉर्चुनिटी लेता हूँ कि लेजिस्लेशन पास होना चाहिए जिसमें गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गुस्ताखी औलिया को कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हम हर्ट होते हैं। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे आज लगा कि यहाँ वो लोग बैठे थे जो अपनी अपनी जगह इंस्टीट्यूशन है, जो आगे बढ़कर हमारी मैसेज हजारों लोगों तक पहुंचाएंगे। इसलिए मैंने खुल के भी बात की और बहुत ही उसमें एक लास्ट में मैं कहूंगा आपको ज़मानी साहब मेहरबानी करके इसको आज एंड मत कर लीजिए, इसको कंटिन्यू रख लीजिए ताकि स्पिरिचुअल निजाम हमारा मजबूत हो जाए। शुक्रिया।